हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएमओ 2019 का प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे शुरू करते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3x2 एरे। अगर आप नहीं भी जानते हैं एरे और मैट्रिक्स या इस तरह की चीज़ों के बारे में तो डोंट वरी, ओके। By using the numbers 1 2 3 4 5 6, जैसे A11 A12 A21 A22 A31 A32, इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट, ये देखिए ये रो, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसीलिए कह रहा है 3x2। 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। उसमें A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू 6 है, A21 का वैल्यू 2 है एंड आगे जो भी दिखा हुआ है। ऑब्जर्व दैट ऑल रोज सम आर इक्वल, जैसे कि 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, ये कह रहा है। बट द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज नॉट सेम फॉर ईच रो, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होगा 37, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 27, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25। सम ऑफ द स्क्वायर्स बराबर नहीं है, लेकिन क्या बराबर है बताइए, उनका सम बराबर है। रोज में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनके सम बराबर, 1 6 7 2 5 7 3 4 7, इनको स्क्वायर्स का सम बराबर नहीं है। एक्सटेंड द अबव एरे, इसी एरे को एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करना है? टू अ 3x k एरे। 3 मतलब यहाँ रो को नहीं चेंज करना है। रो आपको कितना रखना है? 3 ही रोज रखना है। आप कॉलम बदल दीजिए, 2 कॉलम्स नहीं, आप k कॉलम्स लीजिए। जहां पे कह दिया Aij, मतलब I का मतलब हो गया रो और J का मतलब कॉलम। कैसा होना चाहिए एरे हमारा? 3x k का। 3x k मतलब रो होने चाहिए 3 रोज और k कॉलम्स। फॉर अ सूटेबल k कैसा होना चाहिए k? एडिंग मोर कॉलम्स, और भी कॉलम आपको ऐड करना है। यूजिंग द नंबर 7 8 9 to 3k, तो 3k मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। ये 7 8 9 यहाँ पे 3 के टेबल में आया, उसी तरह से हमारा 3 के टेबल में आना चाहिए। इन 3 में तीसरा नंबर जो सच दैट ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये क्या है कि A1J मतलब A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, डोंट वरी, समझ आएगा। ये रो है, रो नहीं बदलना है, कॉलम बदलना है। तो A1J मतलब A11 प्लस A12 प्लस A13 डाइजेस्ट A1K तक, उसका जो सम होगा उसी तरह से A21 प्लस A22 प्लस A23। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रोज में नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का सम आपस में बराबर होना चाहिए और साथ में स्क्वायर्स का भी सम आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, वैसा आपको करना है, वैसा 3x k एरे निकालना है। अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। मैं बस काम की चीज़ें यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए और ये वाला हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ 1 और 6 है। सॉल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मतलब बाद सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं घेर दे रहा हूँ। इसके अलावा जगह का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले जो गिवन था 1 प्लस 6, दूसरा 2 प्लस 5, तीसरा 3 प्लस 4, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। 7, ये भी 7, ये भी 7। दूसरी बात, इनके स्क्वायर्स का सम बराबर नहीं है, तो देख लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 37 प्लस 1 37। उसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 4 29 होगा। उसके बाद 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना 25। आप चेक कर लीजिएगा। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर को हम देखें अगर, तो 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आया हमारा 37 और 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आया 29 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आया हमारा 25। ओके, तो 25 जो आया इसको हम 25 ले लेते हैं। 25 तो है ही, इसको हम मान लेते हैं कुछ K1। आप चिंता न करें, बात समझ आ जाएगी। जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाने का तरीका समझ आ जाएगा। 29 क्या होगा K1 प्लस कितना 25 है, K1 प्लस 4, ये हमारा 37। K1 25 है, उसमें कितना जोड़ेंगे आप 12, 25 प्लस 12 37। तो 25 K1 25 मान लिए, 25 को K1 मान लिए, तो ये K1 प्लस 4 हो गया, K1 प्लस 12 हो गया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई होगी, है ना। नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि
कुछ और भी कॉलम्स ऐड करने हैं और इतने कॉलम्स ऐड करने हैं जिससे हमारा के जो रोज़ हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका सम बराबर हो जाना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपको यहाँ गिवन है A1J, तो इसी को अगर देखें पहला वाला, ये क्या है हमारा A11 प्लस J का वैल्यू फिर 1 2 फिर डैश 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 कहाँ तक जाएगा A1 के। आपको पता होगा ये सिग्मा समेशन के लिए है। A11 J का वैल्यू बदल रहा है 1 से लेकर के, तो एक बार 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, एक बार 3, एक बार 4, लास्ट में के। ये किसके बराबर होगा बताइए, इसके बराबर, दैट इज A21 A22, देखिए ना A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, ये तो रोज में एलिमेंट्स जो है उनका सम। दूसरा वाला रो में जितना सारा एलिमेंट है उनका सम, तीसरा वाला जो रो में जितना एलिमेंट है उनका सम आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसे तो बराबर यहाँ पे भी है 1 + 6 7 2 + 5 7 3 + 4 7, और जो आप मिलाएंगे और जो आप आगे एलिमेंट्स लेंगे उन सब का सम भी बराबर होना चाहिए आपस में। और ये भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये दोनों तीनों बराबर नहीं है, यहाँ तीनों बराबर होना चाहिए, इतने सारे कॉलम्स आपको मिलाना है। दूसरा क्या करनी चाहिए, करना चाहिए A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस डैश 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 A1 के स्क्वायर, ये कंडीशन बराबर इतना A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस डैश डैश A2K स्क्वायर इज इक्वल टू A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A3K स्क्वायर। बस आप देखिए ना, J का मान बदलेगा 1 से लेकर K तक। तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशंस अगर हमारा सेटिस्फाई कर गया, इनसे मैंने वहाँ पे निकाल के ले आया, इसको भी आप मिटा सकते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। The above conditions should be satisfied, ये सवाल में। तो अब हम करें तो क्या करें, है ना। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमारे पास 1 6 है, क्या बताइए 1 6 2 5 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर हम ऊपर से 7 8 9 फिर 10 11 12 कुछ भी इस तरह का एक पैटर्न हम समझने की कोशिश करें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने किया। इससे अगर हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा हमने 7 और 12 लिया, मतलब इस एरे में अगर देखें एक्स्ट्रा हमने जो 7 12 लिया, इसको देखें तो 7 + 12 19, है ना। 8 + 11 ये भी 19 और 9 + 10 ये भी हमारा 19, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनके स्क्वायर्स का सम देख लेते हैं। तो 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मैं यहाँ लिख दूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। दूसरा 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये होगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 प्लस 81 कितना आया 181। 11 स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस 64, तो 121 प्लस 64 यहाँ लिख लेते हैं, 6 1 7 6 2 8 1 187। तो इसमें 100 8 4 4 1 5 होगा, आई एम सॉरी 185। तो वी कैन राइट इट 181 प्लस 4। उसी तरीके से समझ रहे हैं ना, 11 स्क्वायर 121 प्लस 64, तो 185 181 प्लस 4। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैंने लिखा है K1 प्लस 4, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। 12 स्क्वायर 144, उसके बाद 7 स्क्वायर हमारा 49 हुआ, 9 4 13 का 3 हासिल है, 4 8 1 9 193। तो इसको लिख सकते हैं 181 प्लस 12 2 1 3 8 1 9, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इफ़ आई सपोज K2 हो गया हमारा 181, तो ये होगा K2 प्लस 4 और ये होगा K2 प्लस 12। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्या हो गया बताइए, K2 प्लस 4 K2 प्लस 12। तो हमने ये जो जोड़ा इस एरे को, ये तो हम समझ ही गए कि ये क्या चीज़ है। इसको मिटा सकता हूँ, है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, डोंट वरी। अब हमारे पास जो एरे तैयार हुआ वो क्या हुआ बताइए 1 6। इसको जो हमने लिया है, इसको देखें तो अगर हम रो 1 रो 2 रो 3 को अगर थोड़ा देखें, रो 1 2 3, इसमें हमारा क्या आया, सबसे पहले
K1 प्लस 12, ये वाला अगर देखें ये हो गया K1 प्लस 12, K1 प्लस 4 और यहाँ K1। दूसरे वाले में क्या आया, मैं बस ऐड करके कुछ, ये पूरा वो एरे नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये कितना हुआ बताइए, K2 प्लस 12 और ये हुआ हमारा K2 प्लस 4 और ये K2 हुआ। तो यहाँ पे K1 अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जो हमारा स्क्वायर्स का ही तो सम है ना, तो स्क्वायर्स का सम ये K1 प्लस K2। और हम कुछ कोशिश करते हैं, जैसे अगर हम 12 और 12 24 हो रहा है, यहाँ 4 4 8 हो रहा है, यहाँ पे K1 प्लस K2 हो रहा है, यहाँ K1 प्लस K2 प्लस 8 हो रहा है, यहाँ K1 प्लस K2 प्लस 24 हो जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा इधर इसको अगर हम चेंज भी कर लें इसका पोजीशन, तो ये 12 और 4 16 हो जाएगा, ये 12 और 4 16 हो जाएगा, बट ये वाला हमारा नहीं हो पाएगा। आप लोग में चेक करेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर इसके पोजीशंस को आप चेंज भी करके देखें तो इनका जो सम है वो इक्वल नहीं आ रहा है। हमको क्या चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल चाहिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कहाँ तक आगे बढ़े, ये मिटा दे रहा हूँ, इनकी अब ज़रूरत तो नहीं है। ना, कुछ कुछ भूलना नहीं है कि हमारा जो K1 है वो कितना है 25 और K2 जो है हमारा 181 है ना, यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारा स्क्वायर्स का सम है, ठीक, डोंट वरी, बाद में हम एडजस्ट कर देंगे सारी चीज़ें। फिर हमने क्या लिया बताइए, यहाँ था हमारा 1 6 2 5 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यहाँ क्या है 4 5 6 क्या 7 है ना, 7 8 9 10 11 12, ये दो दो करके हो गया। फिर ले लेते हैं 13 14 15, एम आई राइट और नॉट, हाँ सही है। उसके बाद 16 17 18, एक बार फिर इस पर भी हम लोग कुछ कुछ वर्क कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात हो चुकी है हमारा। अब 13 और 18 की अगर हम बात करें तो ये होगा 13 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, दूसरा होगा 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। सेम पैटर्न आना चाहिए, देखते हैं। 16 स्क्वायर कितना, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 6 5 1 1 2 1 3 5 8 कितना 481 इफ आई एम करेक्ट। ओके, 16 स्क्वायर 256 सही है ना, 16 स्क्वायर 256। लेट मी चेक, तो 16 का स्क्वायर 16 गुना 16 या 256 सही है। 15 स्क्वायर 225, 6 5 1 2 3 3 5 3 8 2 4 सही है। उसके बाद यहाँ आना चाहिए 481 प्लस 4 और यहाँ आना चाहिए 481 प्लस 12 है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, देख लेते हैं एक बार चेक करके। 77 289, 14 स्क्वायर कितना 196, 9 6 15 5 1 1 8 9 1 1 2 3 4 485 बिल्कुल सही है। ये 18 स्क्वायर कितना होगा 18 क्या हो गया 18 गुना 18 11 324, 13 स्क्वायर 169, 1 1 2 3 6 9 3 4 493, तो 481 बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर इसको हम K3 मान लें 481 को, तो ये होगा K3 प्लस 4 और ये होगा K3 प्लस 12। पैटर्न एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, दो दो करके स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं, ये 2 स्क्वायर्स का सम है, ये फर्स्ट 2 स्क्वायर्स का सम, ये सेकंड 2 स्क्वायर्स का सम और ये थर्ड 2 स्क्वायर्स का सम। यहाँ पे क्या है A1 देख लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ये कितना होगा K3 प्लस 12, यहाँ होगा K3 प्लस 4 और यह है K3, यहाँ पे K3 हमारा है कितना 481। ओके, अब देख लेते हैं क्या होगा। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें K1 प्लस 12, K2 प्लस 12, K3 प्लस 12, ये तीनों हमारा क्या है, ये है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, जो पहला वाला हमारा रो है उनके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। यहाँ पे मतलब जो सेकंड थर्ड और फोर्थ के स्क्वायर्स का सम, यहाँ पे
फिफ्थ और सिक्स्थ का, चूंकि 6 अब हमारे कॉलम्स हो गए। इसमें अगर हम देखेंगे तो K1 + 12, K2 + 12, K3 + 12, इन तीनों को जोड़ेंगे तो K1 + K2 + K3 + 36 हो जाएगा। यहाँ K1 + K2 + K3 + 12 हो जाएगा, यहाँ K1 + K2 + K3 हो जाएगा। तो इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल चाहिए, तो इक्वल करने के लिए इनके पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो पोजीशंस को ऐसे चेंज करें, यहाँ देखिए यहाँ 4 12 K1 है, मतलब हम लोग ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे बिना कोई 12 और 4 का आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके पोजीशंस को अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि रो 1 रो 2, सबसे पहले हमारा K1 प्लस क्या आया 12, दूसरा क्या आया K1 + 4, तीसरा K1, इसको चेंज नहीं करना, बट इन दोनों में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज करके हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करके, है ना, रीअरेंजमेंट करके हमने यहाँ पे K2 को ऊपर लिख दिया। जब यहाँ K1 + 12 हो गया, यहाँ K2 हो गया, तो बचा कौन, 4 वाला, तो यहाँ K3 में हम ले लेते हैं 4 वाला, K3 + 4, K1 + 4 ले चुके हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12, K2 + 12, तो यहाँ बचा कौन, 12 4 हो गया, बस यहाँ K3 ले लेते हैं। K1 यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ K2 + 4 ले लेते हैं, यहाँ बिना वाला हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 12 वाला बचा, K3 + 12। सिंपली अब देखें तो सबसे नीचे वाला सेकंड वाले में, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में हमने क्या किया, लास्ट वाले को ऊपर कर दिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि 7 से लेकर वहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन में कि हम क्या ले सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 7 8 9 7 से आगे बहुत सारे नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा तो नहीं कहा कि एकदम K2 + इसी सीरियल में होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये कहा है कि इनका सम, जो स्क्वायर्स का सम है, दैट शुड रिमेन सेम फॉर ऑल द रोज। ओके, तो ये K2 + 12 है ना। तो हमने क्या किया, K2 को ऊपर लेके चला गया, K2 + 12 को बीच में लेके आ गया, K2 + 4 को नीचे आ गया, तीनों आ गया। यहाँ पे क्या किया, K3 + 4 बीच में था, ऊपर लेके चला गया, K3 नीचे था, ऊपर लेके आ गया, बीच में लेके आ गया, और K3 + 12 ऊपर था, उसको नीचे लेके आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट से हमको ये पता चला कि इन तीनों को आप जोड़िए तो क्या होगा, K1 + K2 + K3 + 4 और 12 16, K1 + K2 + K3 12 + 4 16, K1 + K2 + K3 12 और 4 16। समझ गए। तो तीनों के स्क्वायर्स का सम हमारा क्या रहा, बराबर। जब ऐसा कर देंगे तो रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो एरे होगा वो कैसा होगा, है ना। एरे कैसा होगा, पहला दोनों तो चेंज नहीं होगा, 1 6 2 5 3 4, इसी में कुछ करना है। इसके बाद जो हमने किया, तो इन दोनों में और इन दोनों में देखिए, इसमें क्या हुआ, K2 सबसे ऊपर चला गया, K2 सबसे ऊपर चला गया, तो K2 कहाँ है, सबसे नीचे है। 9 10 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। उसके बाद K2 + 12 कहाँ था, सबसे ऊपर, उसको बीच में कर दिए, तो 7 और 12 बीच में आ गया। उसके बाद बचा कौन, K2 + 4 कहाँ था, बीच में, सबसे नीचे आ गया, तो बीच वाला 8 11 यहाँ पे आ गया। ओके, उसी तरह से देखिए 13 और 18, तो 13 और 18 ये क्या है, हमारा K3 + 4 ऊपर आ गया, बीच में था, ऊपर आ गया, तो 14 17 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ओके, उसके बाद देखिए K3 कहाँ था, सबसे नीचे, वो बीच में आ गया, तो सबसे नीचे कौन है, 15 16, तो 15 16 कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। उसके बाद K3 + 12 सबसे ऊपर था, वो सबसे नीचे आ गया, दैट इज 13 18 सबसे नीचे आ गया। तो ये हमारा जो एरे है ये बन के तैयार हो गया। इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा रोज का सम A11 + A12 + A13 + A14 + A15 + A16, अगर ये बराबर आ जाए, ये 21 + ये पूरा जोड़ के, ये पूरा जोड़ के, ये पूरा जोड़ के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इनके स्क्वायर्स का सम भी जोड़ के बराबर आ जाए, दैट मीन्स कि वी हैव गॉटन, है ना, हम लोगों को मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो पहले से होगा, 9 7 8 10 12 11 सही है, 14 15 13 सही है, 17 16 18 सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर अब भी नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके लिखें, थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 6 7 चेक कर लेते हैं। 1 + 6 + 9 + 10 + 14 + 17 7 4 11 11 9 20 20 27 2 2 1 3 1 4 1 5 57, एम आई राइट। एक बार चेक जो हमने किया फिर सही है। उसका 2 5 7 12 2 5 7 12 + 15 + 16 6 5 11 2 13 13 7 20 20 2 22 5 2 2 1 3 1 4 1 5 57, बिल्कुल सही। 3 + 4
प्लस 8 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 18 कितना हो गया बताइए? 8 3 11 12 12 20 24 24 30 2 2 2 2 1 3 1 4 1 5 57। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, कौन सा वाला? वो वाला A1J समेशन कहाँ से कहाँ तक, j का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक होगा, यहाँ पे k का वैल्यू 6 हो गया। उसी तरह से A2J समेशन j का वैल्यू 1 से लेकर 6, उसी तरह से j का वैल्यू 1 से लेकर k A3J। ओके, मतलब अलग अलग रोज के एलिमेंट्स का सम 6 तक समान रहा। दैट इज यहाँ पे k का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया? 6। तो आंसर में k का वैल्यू 6 हुआ है ना, और ये हमारा एरे बन के तैयार हो गया। अब हमको ये भी चेक करना है जो नया एरे जो हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर। ओके, इसमें k का वैल्यू हमारा 6 है। अब क्या होना चाहिए? इनके स्क्वायर्स का सम भी बराबर होना चाहिए। दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। तो ये आपको चेक करना है, मैंने ऑलरेडी चेक करके लाया है। 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 14 स्क्वायर 703। ये आप अलग अलग करके देख लें, है ना। ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। ओके, उसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वैसे हम K1 K2 K3 करके तो देख ही लिए थे कि सही है, बट स्टिल आपको तशफ़ी अगर नहीं है तो यू कैन चेक इट। ये हो गया 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 12 स्क्वायर 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ये भी आ रहा है हमारा 703। फिर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ये भी हमारा 703 आ रहा है, मतलब तीनों बराबर हो गया। तो क्या हमारा क्वेश्चन था कि आप इतने सारे आगे जो एलिमेंट्स मिलाएं, सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 7 से ऊपर। आई थिंक यही बोला है क्वेश्चन में। क्या होना चाहिए? हाँ, 7 से ऊपर। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैंने इन्हीं को लगाया, कुछ एडजस्टमेंट किया जिससे हमारा जो एलिमेंट्स का सम है अलग अलग रोज में सब बराबर हुआ, और उनके एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम भी आपस में बराबर हुआ। मतलब एक एक रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम आपस में फिर बराबर हो अलग अलग रोज के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था, वो एरे चाहिए था। तो हमारा आंसर हुआ k का वैल्यू 6, है ना। k का वैल्यू 6 हुआ, और जो एडेड नंबर है वो क्या है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18। ओके, और क्या हुआ? k का वैल्यू 6 हुआ। k का वैल्यू तो मतलब k का वैल्यू 6 मतलब 6 कॉलम्स हुए। 2 कॉलम्स ऑलरेडी थे, 4 कॉलम्स हमको मिलाने पड़े। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।